अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। देखो, ये लेक्चर आज मैंने अपलोड किया था, यानी 16 घंटे हो गए ना। तो यानी दिन का स्टार्ट होने से पहले मैंने ये अपलोड किया था, मैंने बताया था यहाँ पे क्या होगा। और टू द टिक 100% वही हुआ। वही हुआ। अभी आप लोग मुझे जादूगर कहना चाहते हो या आप कहना चाहते हो कि इस मार्केट को मैंने बनाया, वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये रियल नॉलेज है मेरे साथ। जो मैंने सीखे, हार्ड वर्क किया, देखो मेरे साथ कोई सुपर पावर भी नहीं है। ठीक है। हार्ड वर्क किया है सिर्फ। हार्ड वर्क किया है, तुम लोगों से ज़्यादा हार्ड वर्क किया है मैंने। इसके लिए मैं आज जिस मुकाम पे हूँ। ठीक है। आप लोगों ने आप लोगों ने इस तरह काम करना है कि ये लेक्चर जाके देखो। ये पिच ब्लैक मेंटरशिप प्लेलिस्ट में होगी। लेक्चर 16 है। इसको देखो, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये शायद लेक्चर 17 होगा। ठीक है। अभी जो मैं अपलोड करूँगा उसमें मैंने यहाँ पे बताया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा नहीं सकती है। यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस 50% को ब्रेक करना इम्पॉसिबल की तरह है। यानी यहाँ से जो मुझे दिख रहा है कि ट्रेंड शिफ्ट होने पे लगा है। लेकिन वो कंफर्म कब होगा, ज़्यादा कंफर्म, फुली कंफर्म कब होगा, वो 1 मंथ के 1 मंथ जो है, 1 मंथ के कैंडल क्लोज होने में जो 10 दिन बाकी है, उसके साथ मुझे पता चल जाएगा कि हाँ कंफर्म क्लोज होने वाला है। सही है। फिलहाल फिलहाल के लिए जो मैं अभी आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा मैं नहीं एक्सप्लेन करूँ क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन किया। सिर्फ इसमें ये बताने वाला हूँ आप लोग को ना, कि ये जो है, ये ब्लू लाइन, ये वीकली हाई है, ये वीकली लो है। पिछले वीक का मैंने हाई लो मार्क किया। फिर डेली में आओ, इस दिन का लो, पिछले दिन का लो मार्क किया, हाई मार्क किया, उससे पिछले दिन का हाई मार्क किया, उससे पिछले दिन का हाई मार्क किया। लो क्यों मार्क नहीं किया? क्योंकि लो को इस दिन ने उड़ा दिया है। ये सारे नीचे के सेट की लिक्विडिटी उड़ चुकी है। नीचे सेट की लिक्विडिटी है तो ये है अभी। ठीक है। चलो अभी आते हैं। हाँ, अभी देखो, अभी जो लिक्विडिटी है वो ऊपर की साइड पे है, नीचे की साइड पे नहीं है। ठीक है। मेरे सिर्फ एक चीज़ देखना है, एक सेकेंड ना। ओके। देखो, कल अगर मार्केट ऊपर की साइड की लिक्विडिटी उड़ाना चाहती है ना, देखो, ये वॉल्यूम वर्ड है, इसका काम कब कंप्लीट हो जाता है? जब सेल साइड डिलीवरी हो जाती है, यानी सेल साइड की कैंडल इसके अंदर प्रिंट हो जाती है और बाई साइड की कैंडल भी प्रिंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अभी समझ नहीं आ रहा है तो ये वॉल्यूम वर्ड है। सही है। इसमें ये देखो, ये ब्लैक कैंडल इसके अंदर प्रिंट हो गया। इस तरह की अगर ग्रीन कैंडल भी इसके अंदर प्रिंट होएगा तो इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये यूज हो सकता है 60 डेज, 20 डेज, 40 डेज, इब्डा डेटा रेंज में ये आ रहा है, ये दोबारा दोबारा यूज हो सकता है। ठीक है। लेकिन इसका इतना अहमियत फिर हम नहीं देते। क्यों? क्योंकि इसका जो काम था वो इसने कंप्लीट कर दिया। ठीक है। अभी आते हैं हम 1 आवर में ही आ जाते हैं। देखो, अभी फिलहाल मार्केट जो घूम रही है यहाँ पे, ये एक ये इस तरह मार्क कर लेता हूँ मैं। 1 आवर है। 4 आवर में कुछ मार्किंग की है, नहीं की है? देखो, 4 आवर में यहाँ पे एफईजी है। ठीक है। 4 आवर में यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन मैं इसको क्यों नहीं मार्क कर रहा? क्योंकि 1 आवर में इससे बड़ा एफईजी है। सिंपल। ठीक है। आप मार्क कर सकते हो उसमें भी। ये देखो, इसकी 50% को ब्रेक नहीं करे। अगर ये बॉडी में बताऊँ आप लोग को, ये कहाँ पे? ये लोअर क्वाड्रेंट पे ये बॉडी है, देखो। टू द टिक लोअर क्वाड्रेंट पे देख रहे हो? ये ब्लू ग्रीन लाइन, ये यहाँ पे ये रुकी। और अगला कैंडल उसको ब्रेक नहीं कर सकी है, उसके ऊपर गई है 50% तक, कॉन्सिक्वेंस इंक्रोचमेंट तक, और उसके बाद नीचे गिरना शुरू हो गई है। ठीक है। देखो,
अगर कल मार्केट ने ऊपर की साइड की ये लिक्विडिटी उड़ाना है, इसको उड़ाना है, ठीक है, और ये इक्वल लोज को भी उड़ाना है, तो मार्केट ने क्या करना है, इस 50% को, अभी मार्केट जिस जगह पे मार्केट है ना, ये साफ इंडिकेशन हमें नहीं दे रहा है कि मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ। मैं अभी गलती से भी अभी ट्रेड नहीं करूँगा। ये कोई टाइम है, किस टाइम मार्केट का ख़ास टाइम होता है, ख़ास टाइम पे मार्केट मूव देती है, ख़ास टाइम पे आपने बैठ के ट्रेड करना था। ये नहीं कि मैं अभी बस उठ गया और मार्केट ओपन है मैं अभी ट्रेड लूँगा, नहीं, गलत है। रिस्पेक्ट, सॉरी, डिसिप्लिन होना चाहिए, आप में डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइम का डिसिप्लिन होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट का डिसिप्लिन होना चाहिए। यानी हद से ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है कि अगर वो हार गया तो मेरा जेब भी खाली हो गया। दूसरा, डिसिप्लिन होना चाहिए कि टाइम का डिसिप्लिन होना चाहिए। यानी मेरा टाइम गया ट्रेडिंग का, मैं उस टाइम, अभी मैंने 6 बजे ट्रेड करना था, अगर 6 बजे नहीं अभी 7 बजे हो गए, मैं ट्रेड नहीं करूँगा। डिसिप्लिन होना चाहिए। इसी तरीके से डिसिप्लिन होना चाहिए कि आज का दिन गंदा है तो डिसिप्लिन होना चाहिए, मुझे चांस भी मिल रहा है, अच्छा ट्रेड मिल रहा है, नहीं लूँगा, डिसिप्लिन होना चाहिए आप में, ठीक है। जो दिन बुरे होते हैं उस दिन में भी आपको कभी कभी मिलेगा कि वो दिन में भी अच्छे ट्रेड आप लोग को मिलेंगे, लेकिन आपने ट्रेड नहीं करना है। डिसिप्लिन होना चाहिए कि हर दिन ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो जब तक आप लोग अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप लोग ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकते। ये मुझसे लिख के रख लो, ठीक है। नीचे की साइड की लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है। अभी मुझे जो दिख रहा है ना मार्केट में, मैं आप लोगों को बता चलो, ये D1 हाई सही है, D1 हाई है, ओके। 4 आवर में देखो, ठीक है, जो जगह मैंने बताया था कि मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी वहीं पे देखो। कल को इस तरह भी हो सकता है, कल को, यानी आज का दिन, बल्कि आज का दिन यानी अभी यूरोप में वगैरह मुल्कों में स्टार्ट ही हो चुका हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान में नहीं हुआ है, सिर्फ इस तरह ही समझ लो। आज के दिन अगर इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया ना, ये इस लेवल को, ये 50% इस वॉल्यूम वॉइड का बॉडी के साथ, तो मैं आप लोग को बता चलूँ कि ये मार्केट फिर यहाँ से जब थोड़ी सी फेक मूव देगी ना इस 50% तक, फिर उसके बाद ये जाएगी क्या, ये जाएगी इस लिक्विडिटी को उड़ाएगी और इस यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। लेकिन इस दोनों को उड़ाने का फिलहाल सीन नहीं नज़र आ रहा। हाँ, यहाँ पे फिलहाल के लिए इस तरह का सीन नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस तरह का सीन कब नज़र आएगा, जब इस लेवल को बॉडी के साथ ब्रेक करेगा, 1 आवर की बॉडी या 4 आवर की बॉडी, ठीक है। फिलहाल के लिए ये सीन भी नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल के लिए जो सीन नज़र आ रहा है, क्योंकि ये इस लेवल को विग के साथ वो कर रहा है ना, विग छोड़ी है इतनी बड़ी, तो फिलहाल के लिए इस तरह लग रहा है कि ये नीचे आके इस जो पिछला दिन है उसका लो उड़ाने के लिए आ रहा है, ठीक है। अगर उसका लो उड़ाएगा और लो को उड़ाएगा और तकरीबन मैं यहाँ पे इस तरह, सॉरी, यहाँ पे लगा लो पूरा, ये ये 50% बॉडी के साथ ब्रेक होता है, ठीक है ना। ये 50% बॉडी के साथ ब्रेक अगर हुआ, तो हम जब न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड लेंगे ना, तो वो फेक मूव इस तरह का ऊपर देगा, और फिर उसके बाद वो आएगा इस वीकली लिक्विडिटी के पीछे। वीकली लिक्विडिटी ये देखो, WLL, वीकली लिक्विडिटी लो, इसके पीछे आएगा। ओ इसका पूछो मत, इतना ज़्यादा स्टॉप लॉस है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्टॉप लॉस है, ठीक है। $1 बिलियन हमें मिल गया तो हम उसे शायद ये समझ लो कि पूरी ज़िंदगी में भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये सीन है। ऊपर का भी मैंने बता दिया कि फेक मूव कहाँ तक आएगा, नीचे का भी बता दिया। यानी आप लोग को बड़े पिक्चर में मैंने सब कुछ दिखा दिया। अभी अभी
थोड़ा सा आप लोगों को स्मार्ट होना चाहिए, थोड़ा सा। अगर आप स्मार्ट हो तो इसी सिग्नल को लेके आप कल ट्रेड कर सकते हो, यानी आज आज का दिन जो स्टार्ट अभी हुआ है आप ट्रेड कर सकते हो। आप लोग को थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए। मैंने बड़े पिक्चर में आप लोग को दिखा दिया कि क्या होने वाला है, छोटे पिक्चर में तो आप लोगों को खुद ही डिकोड करना चाहिए ना। वो भी डिकोड क्या करना है, सारा कुछ मैंने सिखाया किस तरह छोटे पिक्चर में। मेरे अगर सारे वीडियोस को अगर आप लोग 2 बार 3 बार देख चुके हो ना, तो मैं आप लोग को 100% देता हूँ कि ये मैंने भी जो बताया ना आप लोग को, इसके साथ आप आज के दिन अच्छा खासा टीपी उठा सकते हो, प्रॉफिट उठा सकते हो। ठीक है। और एक सेकेंड, एक चीज दूसरी जो है ना, वो मैंने जो है अपने ही चार्ट में देखना होता है। मैं अपना चार्ट ओपन कर चुका हूँ दूसरे ये मेरा मेरा ओरिजिनल जो चार्ट है ना, वो यहाँ पे दूसरे दूसरे कंप्यूटर में मैंने लगा लिया है। मैं एक सेकेंड, मैं, हाँ, मैं अभी आप लोग को बताता हूँ सी। देखो, अभी कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई तू अपना चार्ट नहीं दिखा रहा, क्या छुपा रहा है, ये वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। तो भाई मेरा चार्ट रीड करना इम्पॉसिबल है। ठीक है। मेरा चार्ट को रीड करना इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि ये देखो, कुछ समझ आएगा आप लोग को इसमें? नहीं समझ आएगा ना, तो इसके लिए मैं नहीं दिखाता ये चार्ट। ये आप लोग को कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें है जो नहीं आएगा। इसके अलावा मेरे दो और चार्ट है। ठीक है। तो दो मेरे और चार्ट है, आप लोग नहीं समझ आएगी। ये कौन सा चार्ट है? हाँ, ये भी एक चार्ट है मेरा। ये देखो, ये आप लोग को समझ आएगा क्या? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ समझ नहीं आएगा आप लोग को। ये देखो, अलग अलग चीज़ें नाम है लिखी हुई, इतना 100 से ज़्यादा नाम लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये आप लोग को समझ नहीं आएगी। ये इस तरह है कि पीएचडी, पीएचडी आपने कर लिया। तो ये आप पीएचडी की लेवल तक अभी नहीं पहुंचे हो। आप लोग को मैं आसान तरीके से इस चीज़ को आसान करके, एक बंदा होता है उसके अंदर कीड़ा होता है कि वो हर एक चीज़ सीखे, मार्केट के अंदर अंदर जिस चीज़ को सीखने का कुछ फायदा नहीं है उसको भी सीखना चाहता है। ठीक है। उसका इतना ज़रूरत होता भी नहीं है। मैं आप लोग को सिर्फ जिस चीज़ की ज़रूरत है और जिससे आप लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हो, डायरेक्ट वही चीज़ सिखा रहा हूँ आप लोग को। ठीक है। तो फिर ज़रूरत नहीं है आप लोग को इतना ज़्यादा वो करने की। ठीक है। फिलहाल के लिए भी थोड़ा सा रुक जाओ। मैं अपने चार्ट में एक चीज़ को देखता हूँ। मेरे अलग अलग चार्ट्स है। हाँ, सेटिंग 14 से मेरा चार्ट जो है ना, वो बहुत डेंजर चार्ट है, उससे दूर रहो बस, अच्छा है आप लोग के लिए। एक सेकेंड। 162 याद रखना, 162, 162। एक सेकेंड। टू, एक और चीज़ देखना है। 230। ओके ओके, नॉर्मल है, सीन नॉर्मल है। ओके। कल का दिन अच्छा खासा बड़ा मूव आएगा। ये जो आज का दिन है ना, ये कैंडल, ये दिन अच्छा खासा मूव देगा। सही है, ये परफेक्ट है। मंडे का दिन अच्छा नहीं होते ट्रेड करने के लिए, ये दिन सोना है, सोना। ठीक है। मैंने तो आप लोग को बता दिया कि इस तरह होगा तो क्या होगा, ऊपर की तरफ क्या। देखो, फिर से एक बार बता देता हूँ शॉर्टकट में, जल्दी जल्दी से। बड़े पिक्चर में बताता हूँ, छोटे पिक्चर में खुद ही आप लोग समझ जाओगे। ठीक है। सिर्फ यही जो मैंने मार्क किया, इसको मार्क कर लो तो बस बड़ी बात है, और सारा कुछ इजी सीन है। देखो, अगर इस वॉल्यूम वॉइड, ये वॉल्यूम वॉइड है, 4 आवर की बॉडी ने इसको ब्रेक कर दिया,
फेक मूव इसके अंदर आ सकते हैं, यानी मिसाल के तौर पे यहाँ इस तरह ब्रेक कर दिया तो फेक मूव इसके अंदर आ सकता है, अपर क्वाड्रेंट तक आ सकता है, 50% तक भी आ सकता है। ठीक है, अगर ये अपर क्वाड्रेंट तक पहुंच गया और यूएस 500 अगर 50% तक पहुंच गया, बस समझ जाओ कि ये अपर क्वाड्रेंट से और नीचे नहीं आ रहे। एक दूसरा भी हिंट मैंने दे दिया, एक और भी डायमंड मैंने आप लोग को बता दिया। और अभी और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और भी आसान कर दिया आप लोग के लिए। ठीक है, तो जब आप लोग, या आप लोग को पता चल गया कितना। और दूसरा मैंने कुछ वीडियो में बताई भी थी कि दिखाई थी आप लोग को कि यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ पे थी। उस स्विंग लोज जो है वो अगर आप देखो तो ये जब नीचे आ रहे उस सारे स्विंग लो को उड़ाएगा जहाँ पे लिक्विडिटी भी है, फेक मूव दे के। ठीक है, और फिर यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाती है ना, तो मैंने आप लोग को बता दिए, एक सेकेंड देखो। पहले तो आप यहाँ तक बिंदास फर्स्ट टीपी ले सकते, बिंदास। वो भी इतना खूबसूरत और अच्छा प्राइस लगेगा ना, उफ, क्या बताओ आप लोग को, क्या बताओ। ये इतना साफ मूव होगा और ये बगैर किसी टेंशन का, बगैर डर के आप लोग ये परफेक्ट ट्रेड ले सकते हो। फिर हाँ, यहां से यहां तक मैं ट्रेड ले सकता हूं। ठीक है, यहां से यहां तक ट्रेड ले सकता हूं, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं ना कि ये मैं नहीं लूंगा। यानी ले सकते हो, क्यों नहीं। इस दिन इसको उड़ाया, फिर छोटे टाइम फ्रेम में आप कंफर्मेशन देखो, ट्रेंड शिफ्ट नहीं हो रहा, सारा कुछ ठीक सीन चल रहा है, पकड़ो इसको। अगर इसको उड़ाने के बाद जो यहाँ पे ये लिक्विडिटी इक्वल लॉस, इसको उठाने के बाद यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रही है, तो फिर भाई इसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर मैं आप लोग को बता दूं, फिलहाल के लिए जो अभी दिख रहा है, इस 50% को ब्रेक करे बॉडी के साथ तो तब जाके ऊपर ट्रेलेगा ना और मिलेगा। अगर मैं आप लोग को बता दूं ना कि आज अभी ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये बॉडी के साथ ब्रेक होगा तब ऊपर जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है ना, तो अब ऊपर का सीन तो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन नीचे के तरफ सीन कंफर्म नजर आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम वर्ड के 50% के नीचे। ठीक है, 50% के नीचे, और इस कैंडल, ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ और ऊपर गए, अभी तक 38 मिनट्स है। 38 मिनट में अगर ये बॉडी इसके अंदर ही क्लोज नहीं हुआ, इसके नीचे क्लोज हुआ, कंफर्म हो गया कि मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है, फिर अगर जिस टाइम ट्रेड आप ले रहे हो वो अगर यहाँ तक आई है और फिर यहाँ से फेक मूव दे रही है यहाँ पे, यानी मार्केट जब नीचे आ रही है ना, तो यहाँ पे लिक्विडिटी छोड़ती, यानी वो आप लोग को साफ दिख रहा होगा। मैं बल्कि इसकी सर्जरी करूंगा कि जो हो जाए ना आज, उसका कल मैं जो प्राइस एक्शन आज हुआ है उसका पूरा तरीके से बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक मैं सर्जरी करूंगा, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि छोटे टाइम फ्रेम में आपने एंट्री कैसे लेना है। यानी मजाक बना लूंगा आप लोग के लिए ट्रेडिंग को। ठीक है, तो यहां से जब मार्केट ऊपर गई, ये फेक मूव दिया 50% तक, ये क्या है, ये विग है। विग को भी एक फेयर वैल्यू गैप की तरह आप यूज कर सकते हो। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन काफी है आप लोग के लिए। ठीक है, ज्यादा मत जाओ, फंस जाओगे। तो उसके बाद आप लोग को मैं बताता चलूँ, एक सेकेंड, वन ऑन गया, सही है, ओके। तो आप लोग को बता चलूँ कि मार्केट यहाँ से आराम से इस यहाँ तक आ सकती है। अगर 1 डे के टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो यहाँ तक आ सकती है, यहाँ तक। कितना बड़ा मूव है यार। यानी आपने यहाँ पे लिया 2597, यानी 600 बता 23। ठीक है, यानी 250 समथिंग ये हैंडल्स है। सोचो कि ये ट्रेड आप पकड़ते हो और आज का दिन बेस्ट है ट्रेड करने के लिए, यानी सोना ही सोना है। ठीक है, तो 250 को अगर 5 लॉट साइज के साथ 1250, 1250 डॉलर हो गए, सोचो। और मैं बस फिर अभी आप लोग के लिए बता दूं शॉर्टकट, बस चुपचाप ये बताता हूँ भाई। कल का इस तरह का सीन है,
कि मार्केट यहाँ से आएगी और यहाँ तक गिरेगी, सिंपल अल्फाजों में। ठीक है, जो सीन सिखाए बस समझ जाओ। ज़्यादा डिटेल के साथ बताऊंगा ना तो मेरे ये यूट्यूब चैनल ही उड़ जाएगा। ठीक है, फिर तो ना आप लोग को बता पाऊंगा ना कुछ कर पाऊंगा। तो इसी तरीके से आप समझ जाओ। और जो मार्केट आ रही है ना यहाँ पे, ये भी मैंने जो बताया ये कुछ यूं ही आसमान से उठा के बस ये नहीं किया यहाँ तक उतरी। यहाँ पे ये ब्लू लाइन है देखो, ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग चीज है उसकी, ये ब्लू लाइन है, समझ गए। और ये देखो कितने स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो, लिक्विडिटी है, इसको उड़ाने के बाद मार्केट का पेट भर जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। बहुत ही एडवांस तरीके से मैंने आज का दिन एक्सप्लेन किया है, और उम्मीद है। और अगर आप लोग को 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाऊं ना, ये तो तकरीबन जो मैं बता रहा था यहाँ पे, ये तो 4 आवर का है ना। अभी 4 आवर में आप देखो तो 35 मिनट्स बाकी है ना। लेकिन आप 1 आवर में जाके देख सकते हो ना कि वो वॉल्यूम वर्ड में क्या हो रहा है, क्या सीन हो रहा है। ठीक है ना, अगर आप जाके देखो तो ये उसके 50% के ऊपर छोटी सी बॉडी क्लोज कर चुकी है, इसको मोहक कहते हैं। और फिर उसके बाद देखो कितना तेजी से नीचे गिरी है, और कहाँ तक गिरी, लोअर क्वाड्रेंट तक गिरी, और अब लोअर क्वाड्रेंट को ब्रेक कर रही है। अगर 15 मिनट्स में हम जाके देखें तो देखो, ये देखो, ये जब 50% के नीचे आ गई ना तो इसके ऊपर बॉडी नहीं क्लोज कर रही है। ये देखो, इस अगर ये इसमें ऊपर भी गई है तो इस 50% को क्रॉस नहीं कर रही है, देखो, देख रहे हो ना। फिर यहाँ पे जब वापस से नीचे गिरी तो फिर वॉल्यूम वर्ड का 50% को किस तरह रिस्पेक्ट कर रही है, और टू द टिक वहां से गिरी है। ठीक है, और जब फिर यहाँ पे 15% ने इसके लोअर क्वाड्रेंट को ब्रेक किया तो फिर उसके बाद ये 15 अगला कैंडल जब बनाए टू द टिक वहां तक गई है और वहां से नीचे गिरी है। सब कुछ आपके सामने है, लेकिन अगर आप लोग गौर से नहीं देखोगे तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं तो बच्चों की तरह आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, और फिर अगर आप 15 मिनट्स का भी इंजन खोल के आप देखना चाहते हैं, यानी मैं तो अभी तक आप लोग को 15 5 1 मिनट का इंजन नहीं खोला है अभी तक ना। अभी तक मैं बड़े टाइम फ्रेम में आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। आने वाले टाइम में 15 5 1 मिनट में इंजन खोल के आप लोग को टू द टिक उंगली पकड़ के लेकर जाऊंगा इंशाल्लाह। अभी अगर यहाँ पे 15 मिनट्स में आप देखो तो ये क्या है, फेयर वैल्यू गैप है, इसका 50% ब्रेक हुआ बॉडी के साथ। ठीक है, और अब 3 मिनट बाकी है इसका, ये लो ब्रेक हुआ तो अभी जब मार्केट इसमें जाएगी तो इसका लो मार्केट को ऊपर जाने से रोकेगा। फिर ये लोअर क्वाड्रेंट, फिर 50%, अगर 50% ब्रेक हुआ तो फिर अपर क्वाड्रेंट, और फिर ये ब्रेक हुआ तो बस ऊपर चला गया। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी अगर मैं आप लोग को बताऊं ना, 15 मिनट का आप लोग इंतजार नहीं कर सकते कि भाई ये कब क्लोज होगा, इतना ज्यादा टाइम बाकी। तो जाओ ना 5 मिनट में देखो ना, 5 मिनट में देखो ना। 5 मिनट में उसने उस 15 मिनट के एफ का 50% ब्रेक किया, तो फिर उसको रिस्पेक्ट करके नीचे गिर रही है कि नहीं। और अभी इसमें भी अब अगर आप लोग को मज़ा नहीं आ रहा है तो 1 मिनट में जाके देखो ना क्या हो रहा है। इसने इस लेवल को ब्रेक किया, सही है, इसको ब्रेक किया, और उसके बाद ये इन्वर्जन लेवल पे आ गया। अभी मार्केट क्या कर रही है, कितने तेजी से आ रही है, क्यों ये इतना स्पीड से क्यों आ रही है, ये देखो ना, इस लिक्विडिटी को उड़ाने के लिए आ रहे हैं। ये इक्वल लॉज है, सपोर्ट जिन्होंने इसको समझा था उनका तो कीमा बन गया ना। 1 मिनट में भी जिस तरह कीमा बनते इस तरह 1 आवर 4 आवर डे वीक मंथ इसमें भी इसी तरह होता है। देखो, इसने इस दोनों को उड़ा दिया, और अगर यहाँ पे मैं लेके आऊँ तो इसको भी उड़ा दिया, इसको भी उड़ा दिया, इसको भी उड़ा दिया, इसको भी उड़ा। अभी अगर आप लोग कहोगे कि भाई इसको क्यों नहीं उड़ाया, मेरे भाई इसको इसके लिए नहीं उड़ाया क्योंकि ये सारा लिक्विडिटी को इसने उड़ाया, फिर उसके बाद ये यहाँ से ऊपर गया। अभी इसके ऊपर लिक्विडिटी, इसके ऊपर नीचे लिक्विडिटी थी। अभी मार्केट का अगर ट्रेंड ही बेरिश है तो मार्केट आएगी इसको ब्रेक करके नीचे ही जाएगी, सही है।
अभी इसमें 1 मिनट में तो बस 1 मिनट इसके नीचे क्लोज हो गया। 5 मिनट्स का कैंडल अगर देखा जाए तो अगर आप लोग को मैं कहूँ कि हाँ ये इस लिक्विडिटी को उड़ाने के बाद ये फेक मूव था, सिर्फ लिक्विडिटी उड़ाने के लिए आ गया और वापस ऊपर जाना चाहता है, तो ये इसको एक काम करना चाहिए कि ये ऊपर जाके यहाँ पे बॉडी क्लोज करें और 15 मिनट्स का भी हाँ ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज करें, इस गैप को इन्वर्जन लेवल पे ना लेके आए। ठीक है, अभी देखते हैं 1 मिनट बाकी आप लोग को दिखाता हूँ मैं। कितना टाइम सेकंड बाकी है, 48 सेकंड, 47। अगर इसके नीचे क्लोज हो रहे तो नेक्स्ट स्टॉप ये ब्लैक लाइन 1 मिनट में। तो इसमें यहाँ पे मैं और कुछ देखता हूँ। जो मार्केट रुकी है यहाँ पे ना, तो ये इस लोअर क्वाड्रेंट पे रुकी। रैंडम लेवल कभी भी नहीं है इस चार्ट में, रैंडम लेवल कभी भी नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे रुका, ये क्यों रुका, ये भाई ये सारा ये देखो 50% को यहाँ पे इसको मैं इस तरह लेके जाता हूँ। ठीक है, 5 मिनट में देखो कुछ समझ नहीं आ रहा है आप लोग को, उस 50% के ऊपर बॉडी क्लोज कर चुकी है। ठीक है, लेकिन 1 मिनट में देखो वो अपर क्वाड्रेंट पे बॉडी क्लोज कर चुकी थी, फिर उसके बाद नीचे ही हाँ तेरी खैर उसको ब्रेक कर दिया। अगला स्टॉप कौन सा है, मैंने बताया था आपको अभी भी, थोड़ा टाइम पहले ही तो बताया। इसको इन्वर्जन लेवल पे लेके आए, यानी इन्वर्जन लेवल पे अभी आपको क्या समझाएगा, सब्र करो। ये अभी इसके 50% को 1 मिनट के कैंडल ने नहीं ब्रेक किया है। रुको, इस 1 मिनट के ये कैंडल जो है ना, इसको इसके नीचे यहाँ पे क्लोज होने दो। अगर नहीं हो रहा क्या मतलब है, ये यहाँ से और नीचे नहीं आ रहा है, बस ये इस लिक्विडिटी को उड़ाने आया था, इसको उड़ाया और ऊपर जाने के मूड में। लेकिन ट्रेंड ही अगर बेरिश हुआ तो ये ऊपर क्यों जाएगा, नीचे आएगा ना। 8 सेकेंड, 7, 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1। यार नहीं ब्रेक किया इसने, देखो। हाँ थोड़ा सा वो कर दिया, लेकिन इसे मोहक कहते हो। प्रॉपरली ब्रीफी कैंडल के साथ, थोड़ी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक होना चाहिए। सही। फिर अगला स्टॉप क्या है, ये यहाँ पे आके रुकेगा। अभी फिलहाल के लिए इसको ब्रेक नहीं किया है, इसको ब्रीफी कैंडल के साथ ब्रेक करे तो नीचे आएगा ना, इसको अभी ये रुकावट है। ठीक है, ये देखो जो ऊपर गई ये कहाँ तक गई है, ये बड़े टाइम फ्रेम का क्या है, अभी सारा कुछ ज़्यादा डिटेल हो जाएगा फिर वीडियो भी लंबी हो जाएगी। ये इस 50% के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं कर पाई है, देखो नीचे आ रही है। लोअर क्वाड्रेंट को टच किया। ठीक है, लोअर क्वाड्रेंट इसको रोक रहा है नीचे जाने से। और देखते देखते 10 सेकंड बाकी है, आप लोग देखो अभी क्या हो रहा है। 5, 4, 3, 2, 1। 50% को ब्रेक कर चुकी है। लोअर क्वाड्रेंट को ब्रेक नहीं किया है, लोअर क्वाड्रेंट इसको नीचे आने से रोक रहा है। ठीक है, देख रहे हो ना, टू दी टिक वहां पे टच किया इसने। अगर इसको मैं जूम करूँ तो भाई ये फिर 1 मिनट का मास्टर हो जाता है बंदा अगर इसको सीख जाए। ये जो है यहाँ पे बॉडी क्लोज हो गई, यहाँ पे ओपन हो गई, इसका ये क्या है, ये छोड़ दो, फिलहाल के लिए छोड़ दो, फंस जाओगे हर चीज़ में। यहाँ पे देखो ये क्या है और ये बॉडी क्यों वहां तक गई है। 50% अगर बॉडी से ब्रेक हो जाए ना तो ये फेयर वैल्यू गैप वीक हो जाता है, सही है। जिस तरह की ये इसके नीचे क्लोज हो गया तो ये वीक हो गया, तो देखो नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है सीन। इंशाल्लाह ऐसा ऐसा समझ जाओगे। 5, 4, 3 सेकंड बाकी है। चलो ब्रेक कर दिया। मैंने नेक्स्ट टारगेट क्या बताया था, ये जगह। मार्केट यहाँ पे 100 जब मार्केट इस तरह के लेवल से निकल जाती है ना, तो फिर हमें पता होता है कि 100% यहाँ तक जाएगी। तो तब उस ये इस तरह का जो जगह होता है वो बड़े टाइम फ्रेम में हम इस तरह का जगह मालूम करते हैं और उसमें हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, अभी 1 मिनट में अगर आप ट्रेड करते थे ना, अगर बाइनरी कोटेक्स ये वगैरह वगैरह करते थे, वो फिर ये सीन होता है कि यहाँ पे ये क्लोज कर गया,
100% इसने इस जगह तक जाना है, डाउन डायरेक्शन में ट्रेड ले लिया, तो नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, ब्लैक हुआ। इस तरह सीन होते हैं, ठीक है। यानी कहाँ पे ये ब्रश, कहाँ पे ये इस एफ के नीचे ये कैंडल क्लोज हो गई ना, 100% अगला कैंडल ब्लैक होगा। 100, 110, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, जो भी कहना है वो ब्लैक होगा। तो आप लोग देख सकते हो कि आपका प्रोडिक्शन कितना ठीक हुआ 1 मिनट में, ठीक है ना। तो आप जब ये इस लेवल की मुझसे इंशाल्लाह लर्निंग लोगे ना, तो मैं आप लोग को ये बता सकता हूँ कि आप लोग हर एक चीज़ में प्रोफेशनल बन जाओगे, ठीक है। अभी अभी यहाँ पे ये भी एक रुकावट है नीचे जाने के लिए। अभी ये आइए इसकी 50% के नीचे विक छोड़ा है, बॉडी 50% के नीचे नहीं क्लोज कर रही, मतलब क्या है कि अभी फिलहाल मूड में नहीं है इसको ब्रेक करने के। तो अगला कैंडल ग्रीन बना, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी सी कन्फ्यूजन अभी हो रही होगी आप लोग को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह टाइम के साथ सारा कुछ क्लियर होगा। देखो, मैं अभी से फिर से आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में अगर आप ट्रेडिंग सीख सकते हो और लाखों करोड़ों कमा सकते हो, तो ये गलत सोच है। अभी से जाके ट्रेडिंग छोड़ दो। एज अ ब्रदर मैं आप लोग को एडवाइस दे रहा हूँ मेरे भाई। 1 साल, पहले तो 3, 4, 5, 6 महीने मुझसे इस तरह सीखोगे आप लोग। मार्केट को रीड करना, पीडीआरएस सारे सीखना, एंट्री टेक्निक सीखना, कौन से टाइम पे ट्रेड लेना है, किस टाइम पे रियल मूव आता है। अब बुरा दिन होगा उस दिन कौन से टाइम पे मूव आता है ना, फिर अलग अलग टाइमिंग होती है, हर टाइम अलग। आप लोग को अभी फ़िलहाल टाइमिंग का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो इंशाल्लाह मैं आगे जाके दूंगा आप लोग को इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इनसाइड इन्फॉर्मेशन आप लोग को दूंगा मैं। तो फिलहाल के लिए तो ये सीन है कि अभी देखो, अभी मैं इससे पीछे जाता हूँ, और देखो 50% को ब्रेक कर गया, तो इसको वीक किया, तो देखो उसके बाद क्या हुआ, नीचे गिरी। सारा कुछ आप लोग के सामने, अभी अभी सारा इंजन खोल दिया छोटे टाइम फ्रेम का, लेकिन अभी भी आप लोग को समझ नहीं आएगा क्योंकि ये हार्ड तरीके से, यानी थोड़ा सा मुश्किल तरीके से मैंने समझा है ना। तो अभी देखो, और 15 मिनट्स की बॉडी, इस वॉल्यूम, ये तो पिछले दिन का उठ के आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ये चार्ट में बहुत गंद बना रहा है, इसको भी मैं साफ कर देता हूँ। ओके, चार्ट थोड़ा सा साफ हो जाए। अभी आते हैं, देखो अभी देखो 15 मिनट का ये बॉडी देखो, इस वो ये वॉल्यूम वर्ड है ब्लू, ब्लू वो है, इसको भी मैंने ब्लू लाइन कलर दिया है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। सॉरी सॉरी, इसको ब्लू नहीं देना चाहिए, इसको ग्रीन देना चाहिए, ठीक है। देखो ये यहाँ तक गया, इस लिक्विडिटी को उड़ाया, फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग को एंट्री दिया, जो मैंने आप लोग को 1000 दफ़ा सिखाया है, 1000 दफ़ा सिखाया है कसम से। ये मैंने कितने बार आप लोग को सिखाया। लिक्विडिटी को उड़ाने के बाद, लिक्विडिटी को उड़ाने के बाद ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना है, वैलिड है। ये दूसरा क्या है, मिटिगेशन ब्लॉक है, जो मैंने आप लोग को 1000 बार सिखाया। ये आप लोग को हर दिन हर टाइम नज़र आएगा। अगर हर दिन नज़र नहीं आ रहा है तो अगला दूसरा तीसरा दिन लाजिम नज़र आएगा। यही एंट्री टेक्निक, लिक्विडिटी को उड़ाने के बाद ये बनेगा और मार्केट 50% पे रुकेगी, फिर उसके बाद धड़ाम गिरेगी नीचे की साइड। यही मैंने सिखाया आप लोग को। और अभी भी जाके आप लोग अगर नहीं वो कर सकते, नहीं सीख पा रहे हो, तो ट्रेडिंग फिर आप लोग के लिए नहीं है। लेकिन आप लोगों ने मेहनत सही तरीके से नहीं किया। अगर मेहनत किया है तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग मुझसे काबिल हो, आप लोग मुझसे ज़हीन हो, ठीक है। मैं इतना स्टडी में और ये वगैरह वगैरह चीज़ों में इतना ज़बरदस्त नहीं हूँ, लेकिन मैंने अगर इसको डिकोड कर लिया तो आप लोग क्या हो, आप लोग मुझसे 10 गुना अच्छे हो। आप लोग मुझसे सबसे आगे जाके ये आप लोग इसको डिकोड कर पाओगे। देखो अभी 15 मिनट्स की कैंडल ने इस वॉल्यूम बोर्ड को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। मतलब ये वॉल्यूम बोर्ड जो इन्वर्जन लेवल पे आ गया, 1 आवर का, 1 आवर में तो फिलहाल के लिए टाइम बाकी है।
ठीक है। हाँ, और जो मैंने आप लोग को बताया आज का दिन इस तरह नीचे जाने वाला है, तो ठीक वही हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट इसका स्टॉप ये है, ये इस तरह 50% पे आ सकता है, फिर यहाँ से फेक मूव ऊपर की तरफ दे सकता है। ठीक है। इस तरह भी हो सकता है और इस तरह भी कर सकते हैं कि 50% को ब्रेक करे और फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ फेक मूव दे 50% तक, क्योंकि 50% ब्रेक नहीं हो सकता, फिर यहाँ से नीचे की तरफ चला जाए। ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से मैंने सारा कुछ तरीके से आप लोग को बता दिया। देखो, अगर मैं चाहूँ ना, बहुत ही ज़्यादा पैसा लगाना चाहता हूँ, बहुत ही बड़ा ट्रेड लेना चाहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा पैसा, फिर इन केस इस तरह का सीन होगा तो मैं नहीं लगाऊंगा पैसे। अगर इस तरह का सीन होगा, यानी इस तरह का सीन होगा ना, फिर मैं बड़ा पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ, बहुत बड़ा लॉट साइज के साथ ट्रेड लें। अभी पूछो क्यों? इसके लिए क्योंकि भाई, अगर ये 50% तक आया और फिर फेक मूव ऊपर की तरफ दिया फिर नीचे आ रहे, लेकिन 50% तो स्ट्रॉन्ग लेवल है ना, उसको ब्रेक करना मुश्किल हो सकता है। क्या पता वो यहाँ तक आए, वो फिर से ऊपर चली जाए। लेकिन अगर ये सा सीन होगा कि ये नीचे आएगा और इस 50% को ब्रेक करे, तो ये 50% इन्वर्जन लेवल पे आ गया, ये एफवीजी, ये जो पीडीआर है, ये वीक हो जाएगा। ये वीक हो जाएगा तो जब फेक मूव ऊपर की तरफ देगा, यहाँ से जब नीचे गिरेगा, तो ये नीचे के जो लेवल्स है ना, क्वाड्रेंट्स है, ये इतने स्ट्रांग नहीं है जितना ये 50% स्ट्रांग है। ठीक है। समझ आया होगा, उम्मीद है समझ आया होगा। और दूसरा, देखो आप लोग शेयर नहीं करते हो, मैंने आप लोग को बताया, फिर से बता रहा हूँ, 100 सब्सक्राइबर्स होंगे तो दर तबाही वाली वो लेक्चर आएंगे, उसमें टीचिंग की लेक्चर आएंगे। इसमें तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, इस तरह का सीन है। लेकिन उसमें मैं फिर तबाही वाली चीज़ें सिखाऊंगा। ठीक है। वो चीज़ें सिखाऊंगा कि आप लोग उसको 2 महीने 3 महीने प्रैक्टिस करो, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के आप लोग कमाना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। तो ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। तब तक के लिए अभी फ़िलहाल हमारे सब्सक्राइबर्स जो है वो तकरीबन कितने हैं, वो है 37। बहुत ही कम है, जुल्म है। तो ये आप लोगों ने जल्दी जल्दी से 50 तक तो पहुंचा दो यार, 50 तक तो अभी नहीं पहुंचा सकते। देखो, अच्छे लेक्चर्स और जिसमें ख़तरनाक किस्म की टीचिंग होगी, तो वो तो हंड्रेड्स के बाद ही आएंगे। शायद मैं उसके बाद लाइव आऊँ और आप लोग को लाइव खुद ही ट्रेड ले रहा हूँ, आप लोग को भी ट्रेड लेके दूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आगे जाके। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह पाक मुझे और आपको सबको कामयाब करे, आमीन आमीन सुबह आमीन।